कांग्रेस के नज़र में किसी को भी स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर, महात्मा गांधी के कृतित्व को लेकर ओछी टिप्पणी करने से बाज आना चाहिए। दुख तब होता है जब ऐसे टिप्पणी करने वालों को केंद्र सरकार और भाजपा नेतृत्व में बैठे लोग अपना संरक्षण देने लगते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। यह देश की राजनीति के लिए अच्छे संकेत नहीं है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कलाकार हो, नचनिया गवनिया हो या पढ़ा लिखा इंसान हो, किसी को भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति अनादरपूर्वक टिप्पणी नहीं करना चाहिए और देश की आज़ादी को लेकर भी भ्रामक बातें नहीं करनी चाहिए। जिस अभिनेत्री ने इस तरह का टिप्पणी किया है, बार बार किया है आज़ादी के बारे में, यह उस व्यक्ति के अपने मानसिक दिवालियापन को दिखाता है, जो ये समझ रहा है कि 2014 में देश आज़ाद हुआ, इसका मतलब वो राष्ट्रभक्त नहीं रखता है, उसे देश के प्रति उसका कोई समर्पण नहीं है। और देश के फ्रीडम मूवमेंट को लेकर और 2014 से पहले तक कि देश में जो जो विकास के काम हुए उसको लेकर वो व्यक्ति पूरा अनभिज्ञ है, या वो इतना भाजपा प्रेमी व्यक्ति है जो अंधभक्त हो चुका है और उस चलते इस तरह की टिप्पणी करता है। मैं समझता हूँ ऐसे टिप्पणी करने वालों को अगर कोई भी पार्टी या कोई भी सरकार तरजीह दे या उसे प्रोत्साहित करे तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कुलभूषण जाधव जो नेवल ऑफिसर जो बंद है पाकिस्तान के जेल में, सेंट्रल डेथ मिल गया है, इंटरनेशनल कोर्ट ने आज उसको परमिशन दे दिया तो अपील कर सकता है इस मामले को लेकर। ये अच्छा कदम है। मैं समझता हूँ भारत सरकार को कूटनीतिक स्तर पर ये प्रयास करने चाहिए और उसे सुरक्षित अपना देश वापस लाने का हर संभव प्रयास होना चाहिए और कांग्रेस पार्टी भी चाहेगी कि सरकार इस दिशा में तत्काल कदम उठाए। शरद पवार ये कहते हैं कि त्रिपुरा में जो घटना घटी उसका फायदा महाराष्ट्र में कुछ लोग उठाना चाहते हैं, हम लोग को अलर्ट रहने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक कहा है। जो त्रिपुरा की घटना है या उससे मिलती जुलती घटनाएं जहाँ जहाँ भी होती हैं, भारतीय जनता पार्टी या जो संघ परिवार है देश में कहीं भी उन चीज़ों को लेकर राजनीति करते हैं और उस आधार पर राजनीतिक समर्थन लेने की कोशिश करते हैं। तो यह जो ध्रुवीकरण की बात होती है, भारतीय जनता पार्टी वो इस तरह के मामलों में लगी रहती है और ऐसी चेष्टा में रहती है जब कहीं भी इस देश में कहीं भी कोई मौका मिले तो उसका राजनीतिक रोटी सेकते हैं। तो मैं समझता हूँ शरद पवार ने बिल्कुल ठीक आकलन किया है और उनकी इन बातों का समर्थन करते हैं। ये ईडी और सीबीआई ने नारदा स्कैम को लेकर जो चार्जशीट फाइल किया, इसके खिलाफ में टीएमसी एमएलए तापस राय ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन उन्होंने लाया है बंगाल के असेंबली में और कहा है कि गलत है। देखिए, हमें संविधान अधिकार देता है कि आप अगर सदन के सदस्य हैं तो आप इस तरह का विधेयक ला सकते हैं, इस तरह का प्रस्ताव ला सकते हैं सदन के अंदर, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो। यह सरकार का दायित्व है कि वो निर्णय ऐसा लें जिस निर्णय को सब एक्सेप्ट करें। खासकर जो सरकारी एजेंसियां हैं उसमें ठोक बजा के निर्णय होना चाहिए। उसमें व्यक्तिगत रूप से ये नहीं देखना चाहिए कि हमारा कौन नज़दीकी है या हमारे लिए कौन फायदे में मंद साबित होगा। इस तरह के सोच से निर्णय न हो तो ज़्यादा बेहतर है। ईडी और सीबीआई जैसी और कई संस्थाएं जो सरकारी एजेंसियां हैं, वस्तुतः इन एजेंसियों के ऊपर लोगों को संदेह बढ़ता जा रहा है और इन एजेंसियों ने अपनी विश्वसनीयता को खोया है। तो सरकार में बैठे लोग अगर कोई गलत फैसला लेंगे तो स्वाभाविक है जो विपक्ष का आदमी होगा या किसी दूसरे विचारधारा का होगा वो इस पर सवाल उठाएगा। तो वो उसे भी ये हक है कि सदन के अंदर इन मामलों में प्रिविलेज मोशन लाए। बीजेपी ने इसका विरोध किया। शुभेंदु अधिकारी ये बोल रहे हैं कि टीएमसी के लोग ईडी और सीबीआई से इसलिए डर गए हैं, उनके पास गलत चीज होता है। अब वो क्या कहते हैं वो उनकी विषय है, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर आप सरकारी एजेंसियों में गलत नियुक्ति करेंगे तो लोग उसका विरोध करेंगे ही। आपको अच्छे ठोक बजा के अधिकारियों की पोस्टिंग होनी चाहिए जो निष्पक्ष भाव से काम करे, तभी सरकारी एजेंसियों के ऊपर लोगों का भरोसा होगा। जिस तरह से दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ रहा है, एपेक्स कोर्ट ने केंद्र से भी और स्टेट गवर्नमेंट से भी पूछा है कि आप लोगों ने क्या किया और क्या प्लानिंग है आप लोग। देखिए, पॉल्यूशन को लेकर दिल्ली की स्थिति में गिरावट बराबर होती रही है और ये कोई पहला मौका नहीं है। पिछले 5-10 साल में इसमें लगातार हर साल ठंड के समय ये बढ़ता है। तो जो सरकार में बैठे लोग हैं, चाहे दिल्ली सरकार के हों या केंद्र सरकार के हों, ये उनका दायित्व है कि पॉल्यूशन कंट्रोल को लेकर उचित और ठोस कदम तत्काल उठाएं। क्या लगता है कि ये तो पहली बार पंकज मिश्रा जी नहीं है कि वहाँ पॉल्यूशन होता है, लेकिन केंद्र को इंटरफेयर इसमें करना पड़ रहा है। ये राज्य का विषय है। मैं समझता हूँ राज्य सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए और प्रदूषण नियंत्रण के लिए जो कदम समय रहते उठाना चाहिए, मैं समझता हूँ दिल्ली सरकार नहीं उठा पा रही है। पॉल्यूशन एक बड़ा खतरा के रूप में उभर रहा है पूरे विश्व में
दिल्ली भी उससे अछूता नहीं है, लेकिन उसकी जो मानक है उसमें तेजी से बढ़ोतरी संकेत दे रहे हैं कि यह खतरनाक स्थिति में लोगों को एक तरह से विवश कर दिया कि आप उस स्थिति को फेस करें। तो पॉल्यूशन कंट्रोल को लेकर मैं समझता हूं हर दल को, हर सरकार को ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। दिल्ली सरकार को भी कदम उठाने चाहिए। मुंबई के कोर्ट ने अलाउ किया है मुंबई पुलिस को कि वो एप्लीकेशन दे सकते हैं फॉर्मर पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को भगोड़ा घोषित करने के लिए। यह सरकार का विषय है, मैं समझता हूं वो उस पर निर्णय लेने में सक्षम है। इस पर राजनीतिक दलों को टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। एक फिल्म आ रही है प्रंजू मिश्रा जी, जय भीम। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक डिमांड कर दिया है कि जो वहां उसके स्टार को पीटेगा, उसके कलाकार को, जो उसके हीरो है, उसको 1 लाख रुपये दूंगा। यह अराजकता की ओर संकेत दे रहे हैं। देश में इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। मैं समझता हूं ये तब से हुआ जब से बीजेपी की सरकार केंद्र में आई है। इस तरह की घटनाएं इस देश के कई राज्यों में देखने को मिलता है। अरे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको है, फिल्म बनाने की भी आज़ादी सबको है। फिल्म में कई बार ऐसे कलाकार होते हैं, ऐसे भूमिका में आते हैं जिसका असर कभी कभी समाज में उल्टा पड़ता है, लेकिन फिल्मकार हैं और जो दूसरे वर्ग के लोग हैं, सबको ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए और प्रयास ये होनी चाहिए कि हमारी किसी एक्टिविटी का कोई प्रतिकूल प्रभाव समाज पर पड़े या सरकार या दूसरे पक्ष के लोग इसका विरोध करें। मैं समझता हूं किसी भी फिल्म निर्माता के फिल्म पर सेंसर बोर्ड काफ़ी है निर्णय लेने को लेकर। उसमें कुछ अनुचित है या कुछ गलत चीज़ है तो उसको सेंसर बोर्ड देखेगा, लेकिन कोई व्यक्ति विशेष अगर इस तरह की घोषणा करता है कि हम इसके लिए किसी को इनाम देंगे तो ये गलत है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस सब कुछ ठीक है? कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ साथी हैं जो बड़े उतावले हैं, कहीं कहीं एकाएक पार्टी छोड़ने की बात कर देते हैं। यह गलत है। मैं समझता हूँ कांग्रेस को मजबूत करने की आवश्यकता है और पार्टी को फिर से खड़ा करने के लिए हर कार्यकर्ता को, चाहे जिस किसी राज्य में हो, अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहिए।